वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे भाई साजिद सरदार का दिल की गहराई से शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने हमें खुदा के खादम समझकर, खुदा के लोग समझकर अपने चर्च में खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मौका फ़राहम किया। भाई आशर को खुदा बड़ी बरकत दे, उन तमाम फैमिलियों को खुदा बरकत दे जिनका यहाँ पर तारफ़ हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो आप एक ठीक जगह पर आए हैं। यकीनन ये जो जगह है ये यीशु मसीह की दुल्हन की तैयारी की जगह है और ये एक ऐसा ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर मसीह की दुल्हन को तैयार किया जाता है। तो आए हम वक्त बचाते हुए सीधे कलाम पर जाएंगे। जिन भाई बहनों के पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 4 बाब और 27 से 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि आबांझ तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द दिल से नवाकफ है आवाज़ बुलंद करके चला, क्योंकि बेका छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। बस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं और जैसे उस वक़्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज़ वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। हम दुआ करें। मेहरबान दुर्गा आसमानी खुदा, हम तेरे वादों का यकीन करते हैं क्योंकि तू वादों में सच्चा खुदा है। खुदा, बाइबल मुकद्दस तेरे वादों से भरी हुई है और जहां भी तूने वादे किए जब वक्त पूरा हुआ तो तूने उनको पूरा किया। इस वक्त भी तू यहाँ पर मौजूद है और तूने कहा बोलने वाले तुम नहीं बाप का रूह होगा। हमारे दरमियान तेरा वादा पूरा हो। अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करना, अपने बच्चों से बात करना खुदावंद, क्योंकि जब तू बोलता है खुदावंद जिंदगियां बरकत पाती हैं और गिरे हुए उठ जाते हैं, कमजोर तवानाई पाते हैं, बरगश्ता बहाल होते हैं, बीमारियां जाती रहती हैं और तेरा जलाल ज़ाहिर होता है। शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई करना खुदा यीशु मसीह के नाम से। बैठ जा सभी। तो हम दिल की गहराई से खुदावंद की शुक्रगुजारी उसके पाक नाम की तारीफ करते हैं कि आप सब खुश हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो जो हवाला हमने खुदा के कलाम से पढ़ा है और हमारे ज़माना के नबी भाई विलियम ब्रैनम ने इससे एक मजमून लिया, आप भाई जानते हैं, और जिसका इन्वान है कि भूसा बीज के साथ वारिस ना होगा। तो यहाँ पर ये जो मजमून लिया गया है, तो मैं जब दौरान इबादत या मुनादी के दौरान किसी भी किताब को पढ़ता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है, क्योंकि इन किताबों से हमारी बेहतरीन रहनुमाई होती है और जो बात किताबों से बनती है वैसे बनती नहीं। तो कलाम मुकद्दस में जब ये हवाला लिया गया और नबी ने इस पर यह मजमून बयान किया तो यह नबी ने बताया कि पलूस यहाँ इब्राहिम के 2 बेटों की नस्ल के बारे में बात कर रहा है। पलूस खुशी के साथ अपने आप को आज़ाद से पैदाइश के मुकाम पर ला रहा है और हम जानते हैं कि इब्राहिम के 2 मुख्तलिफ औरतों से 2 बेटे थे। खुदा ने उसे एक वादा दिया था कि सारा से एक बेटा होगा और उस बेटे के वसीला से दुनिया बरकत पाएगी और तमाम कौमें उस बेटे के वसीला से बरकत पाएंगी। लेकिन आम जो ईमान है वो ये है कि ये बेटा इसहाक है। खास तौर पर यहूदियों के दरमियान ये ईमान पाया जाता है कि वो बेटा जैसे कौमें बरकत पाएंगी वो इसहाक है, जबकि नबी ने बताया वो इसहाक नहीं है और ये इब्राहिम के ईमान की नस्ल है। और क्योंकि सारा से कहा गया था बेटा होगा, लेकिन देखिए यहां पर ये जो सारा है, सारा ने खुदा के वादे पर शक किया था और उसने समझा कि खुदा जो है वो इस वादे को पूरा करने के काबिल नहीं है। वो कहती है कि मैं ज़ईफ हूं, मेरा शौहर ज़ईफ है और उसने अपने शौहर से कहा इब्राहिम से, इब्राहिम मेरी लौंडी को ले
उससे शादी कर, और जो उससे बेटा होगा वो मेरा होगा। और इस तरीका से खुदा उस वादे को पूरा करेगा। या उसने खुदा के वादे पर शक किया, और जब लौंडी को लिया गया और उससे इस्माइल पैदा हुआ, तो इस्माइल एक शक का नतीजा था, या शक के नतीजे में इस्माइल पैदा हुआ। तो इस्माइल कैसा मर्द था? नबी ने बताया कि इस्माइल को कोई सुधार नहीं सकता था, उसे कोई समझा नहीं सकता था। वो एक जंगली मर्द था, और वो कभी तब्दील होने वाला आदमी नहीं था, क्योंकि शक की पैदाइश तब्दील होने वाली नहीं होती। और इसके बाद सारा जो थी, फिर सारा से इसहाक पैदा हुआ। तो जो इसहाक है वो इस्माइल से बेहतर था। इसहाक हलीम था। इसहाक से एक कौम पैदा हुई, और उस कौम से कबीले पे ये सारी चीजें। लेकिन जो इस्माइल है वो लौली का बेटा, और जो इसहाक है वो सारा का बेटा। लेकिन यह खुदा ने एक वादा दिया कि तेरे बेटे के वसीला से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। लेकिन नबी ने बताया कि खुदा तीन में कामिल है। वो खुदा है एक, वो बाप भी है, वो बेटा भी है, वो रूह कुद्दस भी है। और फिर नबी ने यह भी बताया कि जो नई पैदाइश है इसके भी तीन मराहल हैं। वो पहले पानी का बहना, फिर खून का बहना, इसके बाद जिंदगी आती है। और जो जिस्मानी पैदाइश है ये रूहानी पैदाइश की एक मिसाल है, क्योंकि रूहानी बातों को समझने के लिए रूहानी तमसीलें दी जाती हैं। तो जिस तरह जिस्मानी पैदाइश है, इस तरह रूहानी पैदाइश है। तो जब जिस्मानी पैदाइश होती है, पहले पानी, फिर खून, एक बार जिंदगी आती है। इसी तरह ये जो इब्राहिम की नस्ल है, जिसके वसीला से खुदा कौमों को बरकत देगा, ये भी तीन में कामिल होती है। क्योंकि देखे पहली बीवी इब्राहिम की कौन है? थी सारा, लेकिन उसे लौंडी दी। तो लौंडी से इस्माइल पैदा हुआ, सारा से इसहाक पैदा हुआ। लेकिन अभी वो नस्ल नहीं आई जिसके वसीला से दुनिया की कौमें बरकत पाएं। और वो जो नस्ल है वो मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह है। इसकी तस्दीक के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने ईमाल की किताब, उसका 3रा बाब है। ईमाल 3 बाब उसकी 25 लिखा है, तुम नबियों की औलाद उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। तो खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। ये मसीह की बात है, ये खुदा यीशु मसीह के बारे में है कि उसने पहले तुम्हारे पास भेजा, कि इसको मसीह को, और ताकि उसके वसीला से दुनिया के घराने बरकत पाएं। तो जिस नस्ल की बात खुदा ने इब्राहिम से की थी, वो इब्राहिम की जिस्मानी नस्ल नहीं थी, वो उसके ईमान की नस्ल थी। और वो नस्ल यीशु मसीह है जिसका वादा यहां पर किया गया। अब देखे, इस्माइल लौंडी से आया, इसहाक सारा से आया, लेकिन ये जो आगे मरियम से मसीह आया। और ये जो 3 औरतें हैं, ये 3 औरतें, ये 3 दौर हैं। ये 3 औरतें जो हैं, ये 3 वक्त हैं। और ये जो औरतें हैं, नबी ने बताया कि ये जो जिस्मानी पैदाइश है, जो कि ये रूहानी बीज को उठा कर रखने वाली थी। देखें, दोनों औरतें, जो लौंडी और सारा है, जो बच्चे इनसे पैदा हुए, और वो जिस्मानी मिलाप से आए। एक दिन फरिश्ते ने मरियम के पास आकर कहा कि सलाम तुझ पर, तेरे बेटा होगा और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। उसने कहा यह कैसे होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो फरिश्ते ने कहा रूह कुद्दस की कुदरत से तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा। तो मरियम जानती थी कि जो हाजरा है उसके भी जो बेटा पैदा हुआ वो जिस्मानी तलक से पैदा हुआ, और जब इसहाक पैदा हुआ वो भी जिस्मानी तलक से पैदा हुआ।
लेकिन जिस ईमान की नस्ल का वादा किया गया था कि दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी, वो जिस्म से नहीं आएगी, वो कलाम की नस्ल होगी और वो ईमान से आएगी। तो यहां पर जब फरिश्ते ने मैसेज दिया तो मरियम ने कहा मेरे साथ तेरे कौल के मुवाफिक हो, और मरियम ने यहां पर कलाम को कबूल कर लिया। और जब कलाम को कबूल किया तो फिर उसके क्या पैदा हुआ? मरियम ने किसी जंगली आदमी को जन्म नहीं दिया, उसने जिस्मानी किसी कौम को जन्म नहीं दिया, क्योंकि लौंडी ने इस्माइल पैदा किया, सारा ने इसहाक पैदा किया, तो लेकिन मरियम ने कलाम पैदा किया, उससे कलाम आया। अब देख सुने, अब कहा जाता है कि जो मरियम है ये खुदा की मां है, लेकिन अगर मरियम खुदा की मां है तो खुदा का बाप कौन है? ये जो तीन औरतें हैं, ये तीन औरतें जो हैं इन्होंने बीज को उठाया है। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर बीज खुदा का कलाम है, तो बीज जो है एक कलाम है। अब कलाम कहता है कि हर एक चीज उसके कहने पर वजूद में आई, जो कुछ भी पैदा हुआ वो उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं योना की इंजील, योना की इंजील उसका पहला बाब है। यहां लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। किसके बगैर? कलाम के बगैर कोई भी चीज पैदा नहीं हुई। तो आप जानते हैं कि यीशु जो है वो क्या है? मुजस्सम कलाम, खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ। और ये जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ कलाम है, ये जो है मरियम इसकी मां नहीं, मरियम इसकी खालक नहीं है। क्योंकि मैं यहां व्हाइट बोर्ड पर समझाना चाहता हूं, देखें ये बीज है, ये बीज गंदम का बीज। तो बीज से क्या आता है? बीज से तना आता है, तने से पत्तियां आती हैं, पत्तियां आती हैं, पत्तियों से ऊपर क्या आता है? सिट्टा आता है। तो सिट्टे यहां खौल हैं। तो आप बताएं ये जो बीज है, क्या तने ने बीज पैदा किया या बीज ने तना पैदा किया? बीज ने तना पैदा किया, फिर बीज ने ही पत्तियां पैदा की, फिर पत्तियां से ही सिट्टा पैदा हुआ, और फिर जो बीज नीचे जमीन में बोया गया था वो यहां सिट्टे के खोल के अंदर आ गया। सिट्टे के खोल के अंदर क्या आया? वही बीज आ गया जो जमीन में बोया गया था। तो बीज खुदा का कलाम है। तो जो बीज खुदा का कलाम है, तो देखिए ये जो तना है ये हाजरा है, हाजरा तना है, आगे सारा ये पत्तियां हैं, आगे जो मरियम है ये सिट्टा या खोल है, ये सिट्टा ये खोल है। आप समझें, ये बीज कलाम है, तो कलाम से तना बना, तने से पत्तियां बनी, पत्तियों से सिट्टा बना या खोल, पर यही बीज खोल के अंदर आ गया। तो आप बताएं क्या दाने ने बीज ने सिट्टा पैदा किया या सिट्टे ने बीज पैदा किया? बीज ने सिट्टा पैदा किया, और अब बीज इस खोल के अंदर आ गया। इसी तरह जब यीशु मसीह जो कलाम है, हर चीज उसके कहने पर वजूद में आई, जब वो मरियम के अंदर आया तो मरियम का वो खालिक था, मरियम उसकी खालिक नहीं थी। एक तरीका से जो कलाम है, जो मसीह है, वो मरियम का खालिक है। अब उसके बीच में से होकर आ रहा था। कौन वो बीज? वो कलाम, वो नस्ल आ रही थी जिसका वादा किया गया था कि दुनिया की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। क्या आप समझ रहे बात को? अब देखें, फिर यही यीशु जब वो 12 साल का हुआ तो यरूशलेम में मरियम यूसुफ ईद मनाने के लिए गए। तो जब ईद के दिन पूरे हुए तो वो वापस लौटे, तो यीशु वहां रह गया। तो इसके बाद मरियम और यूसुफ यीशु को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। वो रिश्तेदारों के पास गए, नहीं मिला। वो ग्रुपों में गए, नहीं मिला। आज भी हमें जो खुदावंद है वो हमें रिश्तेदारों में नहीं मिलेगा, वो हमें तंजीमों में नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु अपने कलाम के अंदर है। अगर कलाम को, मसीह को पाना है, कलाम में आना पड़ेगा।
आप रिश्तेदारों के पास जाते हैं, अगर डेक चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा यहां मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह तो अपने कलाम में है। तो जब वो ढूंढते ढूंढते वापस गए तो जाकर यीशु को कहां देखा? पादरियों के बीच में। वहां सवालों जवाब हो रहे थे। तो वहां पर मरियम ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? मैं और तेरा बाप तुझे कुटते हुए ढूंढते थे। अब यहां क्या है? बाइबल ने कहा कि यहां पर मरियम पर्दा डाल रही है, क्योंकि वो जानती थी कि यूसुफ उसका बाप नहीं है, वो उसका बाप रूल कुद्दस है। या उसने पर्दा गिराया और ये खुदा की पैदाइश का इनकार किया कि वो खुदा से पैदा नहीं हुआ, जबकि वो रूल कुद्दस का बेटा था। तो उसने कहा, मैं और तेरा बाप कौन? यूसुफ। और नबी ने कहा, यहां वो पर्दा गिरा रही है। जिस तरह आज की तंजीमें, आज की मिशनें वो खुदा पर पर्दा डाल रही हैं, क्योंकि खुदा एक है, और तंजीमें कहती हैं कि यीशु मसीह वो तीसरा कनूम है या दूसरा कनूम है, वो पर्दे डाल रहे हैं, जबकि वो कलाम मुजस्सम हुआ था। एक दफा जब यीशु मसीह एक तो यहूदियों ने कहा यीशु से, यीशु ने कहा, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बड़ा खुश था, उसने देखा खुश हुआ। तो वो कहते हैं, क्या तुम्हारे बाप इब्राहिम से बड़ा है? उसने कहा, इससे बेशतर कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। वो इब्राहिम का भी खुदा है, वो इसहाक का खुदा है, वो यकूब का खुदा है, वो एलिया मूसा का खुदा है। तो वो कहता तू उससे बड़ा है? हाँ, वो उससे बड़ा है। हम मरियम इस पर पर्दा डाल रही थी, और मरियम ने कहा, मैं और तेरा बाप कूदते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने फौरन गलती को ठीक किया। देखिए, यहां पर मुकद्दसा मरियम ने गलती की थी, क्योंकि वो कह रही थी मैं और तेरा बाप, वो यूसुफ को उसका बाप ना रही थी, जबकि यूसुफ उसका बाप नहीं था, उसका बाप तो रूल कुद्दस था। लेकिन उसने गलती की। लेकिन आगे कौन था? आगे कलाम बैठा था। ओ यीशु मसीह कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ आप पादरियों के बीच में बैठकर। मरियम कहती है मैं और तेरा बाप। लेकिन उसने फौरन कहा, क्या मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर ना था? मुझे अपने बाप के काम करना लाजम ना थे? तो देखें, क्योंकि उसके लिए बाप ने काम मुकर्रर किए थे। वो हम कामों की तरफ जाएंगे। अब यहां बीज है, जिसने कहा मुझे अपने बाप के काम करना लाजम है। अब उसके काम क्या थे? आपको पता है कि एक दिन इब्राहिम ने अपने नौकर अलीअज़र से कहा था, अलीअज़र मेरे बेटे इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आ, और यहाँ किसी के साथ मेरे बेटों के बयाना नहीं। तो उसने कहा कि अगर वो ना आए तो मैं तेरा बेटा ले जाऊं। उसने खबरदार, मेरा बेटा नहीं जाएगा। अब ये बात सुने, जब कोई भी शख्स या कोई भी फैमिली किसी तंजीम से बाहर आ जाती है, वो कभी नहीं चाहेंगे हमारा कोई वापस जाए। खुदा ने इब्राहिम को वहां से निकाला था, अब नहीं चाहता कि मेरा वो बेटा वहां पर वापस जाए। उसने कहा तू जा, अगर वो ना आए तो तू बरी है। लेकिन उसने कहा जिस खुदा ने मुझे बाहर निकाला है, वो अपने फरिश्तों को तेरे आगे आगे भेजेगा, वो तेरी रहनुमाई करेगा। अब इसहाक की दुल्हन को लेने के लिए वो अलीअज़र की रहनुमाई कौन कर रहा था? फरिश्ता कर रहा था। तो हमारा अलीअज़र कौन है? भाई ब्रैनम। सुने, ये फरिश्ता है नीचे, ये जमीनी फरिश्ता है, ऊपर आसमानी फरिश्ता है। तो नीचे वाले की ऊपर वाला रहनुमाई कर रहा था दुल्हन को तलाश करने के लिए, दुल्हन को ढूंढने के लिए। और अलीअज़र चला, उस इलाके में चला गया और जाकर वहां पर ऊंटों को खड़ा किया और वहां पर दुआ की कि ऐ खुदावंद, मेरे आका इब्राहिम के खुदा, यहां लड़कियां पानी भरने के लिए आती हैं, तो जिस लड़की से मैं कहूं मुझे पानी पिला और वो मुझे आगे से ये कहे ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, तो जो ये काम करेगी मैं समझूंगा वो इसहाक की बीवी है। अब लड़की आ रही थी, जा रही थी, लेकिन फरिश्ते ने इसकी रहनुमाई नहीं की। जैसे ही रिबका आई, फरिश्ते ने इसकी रहनुमाई की और ये भागा भागा गया और जाकर कहा कि मुझे पानी पिला। उसने अपने साथ से घड़ा नीचे उतारा और उसका साहिब पी
और जब ये पानी पी चुका फिर कहा अब मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। अब ये जो ऊंटों को पानी पिलाने वाला काम है ये किसी और औरत ने नहीं किया, और ये काम सिर्फ रिबका का काम था, ये इसहाक की बीवी का काम था, क्योंकि एलीएज़र ने कहा था जो ये काम करेगी मैं समझूंगा वो इसहाक की दुल्हन है। तो ये किसका काम था? ये रिबका का काम रिबका ने किया। आपको बता कि एक दिन यशायाह 40:3 में कहा गया बियाबान में पुकारने वाले की आवाज खुदावंद की राह दुरुस्त करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। तो जब एक दिन जकरिया हैकल में अपनी खिदमत कर रहा था तो वहां पर एक फरिश्ता आया। फरिश्ते ने कहा तेरी दुआ सुन ली गई, तेरी बीवी इलिशबा के बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो जो है वो उसके आगे आगे चलेगा। अब यूहन्ना इसके बाद पैदा हुआ, 9 साल की उम्र में वो बियाबान में चला गया, क्योंकि उसके वालिदैन फौत हो चुके थे। तो वहां जाकर जब वो 30 साल का हुआ तो वह यरदन पर आया, उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो फिर एक दिन यरूशलेम से उसके पास लोग गए और उन्होंने कहा कि तू कौन है, क्या तू मसीह है? आपको पता है भाई इब्राहिम को भी लोगों ने मसीह समझा था। अब यूहन्ना को भी कहा क्या तू मसीह है? उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? मैं नहीं हूं। तू कौन है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा जैसा यशायाह नबी की मार्फत कहा गया मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। तो बियाबान में आवाज देने वाला काम जो है वो यूहन्ना ने किया था, क्योंकि ये इनके काम थे। रिबका ने अपना काम किया, यूहन्ना ने अपना काम किया। लेकिन जब मरियम ने यीशु से कहा तूने हमारे साथ ये क्या किया, तो उसने कहा क्या मुझे अपने बाप के काम करना जरूर ना थे? और यीशु ने क्या काम किए? यीशु ने क्या काम किए थे? देखिए मैंने उनको यहां पर तहरीर कर रखा है। मुझे अपने बाप के काम करना जरूर ना था। बाप के काम क्या हैं? यीशु के लिए बाप का काम उस कलाम को पूरा करना था जो कलाम ने उसके बारे में कहा था। जो भी कलाम मुकद्दस के अंदर मसीह के बारे में कहा गया था वो बाप के काम थे, और उन तमाम कामों को यीशु ने करना जरूर था। जैसा कि ये लिखे यीशु ने कहा मैं तुरेत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। लेकिन तुरेत के अंदर या नबियों के सहीफों में या ज़बूर में जो जो मसीह के बारे में कहा गया था मसीह ने उसको पूरा करना था। जैसा रिबका ने अपना काम किया, यूहन्ना ने अपना काम किया, और मसीह ने भी वही काम करने थे जो मसीह के बारे में कहे गए थे। अब कहा गया था देखो कुंवारी हामला होगी बेटा जनेगी, ये बेटा कुंवारी से आई, मसीह ने पूरा करना था। एक दिन यीशु हैकल में जाकर वहां एक सहीफा दिया गया पढ़ने के लिए, सहीफा लिया पढ़ा और ये कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बिनाई दूं, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। आज ये निविष्टा तुम्हारे सामने। अब ये सारे काम मसीह के बारे में थे। तो मसीह के बारे में जिन कामों का कलाम ने जिक्र किया था मसीह वो काम कर रहा था। एक दिन यूहन्ना ने भी शिगिर्दों से कहा जाओ से पूछो आने वाला तू है या हम किसी और की राह देखें। लेकिन यीशु ने भेजों को वापस नहीं भेजा, कहा तुम यहां ठहरो। वहां अंधे आए आंखें खोली, लंगड़े आए उनको चलाया, मुर्दों को जिंदा किया और कहा कि जो कोई तुम देखते हो जाकर उसे बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। मतलब ये उससे बताओ कि जो काम उसने करने थे वो सारे वो काम कर रहा है, इसलिए आने वाला वही है। अब जो काम देखे वो जो आने वाला था, आपको बताया एक दिन फिलिप्पस ने नतनएल से कहा था जिसका जिक्र मूसा ने तुरेत में किया, नबियों ने सहीफों में किया, वो हमें मिल गया। वो कहता वो कौन है? उसका वो यीशु नासरी। उसने क्या क्या नासरे को अच्छी चीज निकल सकती है?
यानी कि नासरत इतना बुरा शहर था, वहां इतने लोग बुरे थे, वो तवक्को नहीं कर रहा था कि वहां से कोई अच्छी चीज निकले। उसने कहा भाई नतन, अगर आपको यकीन नहीं है तो आकर देख लो। जब वो वहां पर जाता है और यीशु ने उसे देखा और यीशु ने कहा यह हकीकी इस्राएली है, इसमें मकर नहीं है, इसमें मकर नहीं है। अब ये मसीह के काम थे जो वो कर रहा था। और जिस तरह यीशु ने शिगिर्दों से ये कहा आज मुझे सामरिया में जाना जरूर है, तो यीशु वहां पर गया और नबी ने बताया कि वो ठीक है 11 बजे का टाइम था, वहां जाकर बैठा। सामरिया औरत आती है और जब वो अपने डोर के साथ जंजीर को बांधा, उसको कुएं में फेंका, ऊपर खींच रही थी, उसने एक आवाज सुनी। आवाज ने कहा कि मुझे पानी पिला। ये देखे, जब खुदा किसी को बचाना चाहता है या जो उसके बीज हैं, खुदा खुद ही राब्ता कर लेता है। उसने कहा मुझे पानी पिला। उसे देखा और कहा तू यहूदी है, हम सामरी, हम में बर्ताव नहीं, ये मुनासिब बात नहीं कि तू मुझसे पानी मांगे। यीशु ने कहा अगर तू जानती जो तुझसे पानी मांगता वो कौन है और खुदा की बख्शिश को जानती, क्योंकि वो खुदा का बख्शा हुआ बेटा था, और उसने तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता तू कभी प्यासी ना होती। बात चलती रही, फिर उसने कहा वो पानी मुझे पिला। देख यहां जो मसीह के काम है, मुझे वो पानी पिला। यीशु ने कहा अपने शौहर को लेकर आ। उसने कहा मेरा शौहर नहीं है। यीशु ने कहा तू 5 कर चुकी और ये छठा है, ये भी तेरा नहीं। अब ये किसका काम था? तू 5 कर चुकी और ये छठा, ये भी तेरा नहीं, ये एक खिदमत है। और जब उसने ये बातें सुनी, उसने कहा मुझे तो ये तू नबी मालूम होता है। हमारे बाप दादा कहते थे जब मसीह ख्रिस्तुस आएगा तो वो ऐसी खिदमत करेगा, वो ऐसे काम करेगा, वो ऐसी बातें करेगा। इसलिए यीशु ने कहा मरियम को क्या मुझे अपने बाप के काम करना लाज़िम ना था? और वो अपने वक्त के अंदर वो काम कर रहा था। वो क्या था? वो एक बीज था, वो कलाम था, उसके अंदर जिंदगी थी। और फिर इस कलाम को, इस बीज को सलीब पर उसको तोड़ा गया, उसमें से जिंदगी निकली। और उसने कहा था जब तक तुमको आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। और वो ठहर गए। फिर वो जिंदगी जो उसमें थी वो वापस आई उसके लोगों पर। और फिर उस जिंदगी को क्या किया गया? उस जिंदगी को फिर 325 में दफन किया गया। दफन किया गया। क्या आप समझ रहे बात को? अब वो बीज जो जिसका जिक्र इब्राहिम से किया गया था, वो नस्ल, वो यीशु मसीह था। अब जब उस बीज को तोड़ा गया, उसमें से जिंदगी आई, तो वो जिंदगी उसके लोगों में ठहर गई। अब 325 के अंदर उसको फिर दफन किया गया। फिर इसके बाद डायरेक्ट केस शुरू हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, जो जिंदगी दफन की गई, जो बीज फिर दफन किया गया, यानी कि मसीह का वो जीवन, वो जिंदगी, और अब वो जिंदगी जो है वो डायरेक्ट केस के बाद ये लूथर का जमाना है। देखिए यहां ये लूथर का जो जमाना है, ये सरदीस का जमाना है। ये शुरू कब हुआ? ये 1520 में शुरू हुआ। ठीक है। तो फिर ये जो लूथर का जमाना है, वो जिंदगी जो दफन की गई थी, यहां इसका तना निकला। ये तना निकला। इसके बाद क्या आया? इसके बाद वेस्ली का जमाना आया। वेस्ली का जमाना आया। तो ये 1750 का टाइम है। तो ये क्या है? ये है पत्तियां। ठीक है। इसके बाद आगे पेंतीकोस्त वाला जमाना। तो वो जो पेंतीकोस्त है, ये 1906 में शुरू हुआ। आप देखिए, जो जिंदगी जो भी दफन हुआ था, वो यहां से उसका तना निकला, फिर वो पत्तियां आई,
पे ये आ गया सिट्टा। अब सिट्टे के बीज से एक बीज निकलेगा, और वो बीज क्या है? वो बीज दुल्हन है। और दुल्हन कहां से निकली? सिट्टे से। और सिट्टे के जो खोल हैं, सिट्टा बीज को अपने अंदर वो उसको गिरफ्त अपनी मजबूत नहीं कर सकता, और क्योंकि सिट्टे और दाने के अंदर जुदाई आनी है, और एक वक्त आने पर जो बीज है वो खोल से अलग हो गया। जब इब्राहिम की बीवी सारा को अबीमेलेक ने रोका, क्योंकि इब्राहिम की बीवी थी और वादा ये था कि सारा से बेटा होगा, लेकिन जब उनके जिस्म तब्दील हो गए, इब्राहिम भी जवान हो गया, सारा भी जवान हो गई, तो वो जरार में गए। वहां अबीमेलेक ने देखा और उसने पूछा इब्राहिम से, ये कौन है? कहता ये मेरी बहन है। उसे पूछा, उसने ये मेरा भाई है। और उसने कहा अब मैं ऐसे शादी करूंगा, कैसे? सारा से। लेकिन खुदा जानता था कि यह शौहर वाली है। तो वहां पर जब अबीमेलेक ने उसको अपनी बीवी बनाने के लिए अपने महल के अंदर रोक लिया था, तो देखे रात को खुदा जो है वो अबीमेलेक के पास आया, उसको डांटा, कहा खबरदार इसको छूना नहीं, क्योंकि ये नबी की बीवी है, इसे वापस कर। और दाना जो है खौल उसे संभाल कर नहीं रख सकता, दाने को खौल को वापस करना होगा, क्योंकि उसके लिए एक वादा है। तो फिर उसको सारा को वापस करना पड़ा। खुदा ने कहा, वो कहता खुदावंद को, खुदावंद ये तो कहती है वो मेरा भाई है। उसने कहा वो मेरी बहन है। खुदा ने कहा मुझे पता है, उसने यही कहा है, लेकिन फिर हकीकत ये उसकी बीवी है, इसे वापस कर। और ये भी बात याद रख, जाकर उसके कहना है भाई जी ये अपनी बीवी पकड़ो, जाके ये नहीं कहना तूने झूठ को बोला मेरे साथ, मुझे खुदा ने डांट पड़ी, ये नहीं कहना, क्योंकि वो नबी है, वो तेरे लिए दुआ करेगा। अगर तूने बीवी वापस ना की, तेरे मुल्क की तमाम औरतों के रहम बंद, भेड़ बकरियों के रहम बंद, जमीन का रहम बंद, ये तमाम रहम तब खुलेंगे जब बीवी वापस होगी। भाई इसी तरह आप यहां पर क्यों आए? मुझे खुशी हो रही थी जब भाई तारफ करा रहे थे, ये फैमिली कब से यहां पर आई, ये भाई कब यहां पर आए, ये बहनें कब आई? क्योंकि आपको कौन लाया यहां पर? रिबका को वहां कौन लाया था? रिबका सही जगह पर आई थी, क्योंकि रिबका बीज थी, और इसलिए वह दुरुस्त जगह पर आ गई। तो आप जो यहां आने वाले हैं, आप एक सही जगह पर आ गए। आप इसलिए आए क्योंकि आप बीज हो, क्योंकि बीज को सिट्टे से बाहर आना है, बीज को तंजीमों से बाहर आना है, उसको मिशनों से बाहर आना है, और मिशनें उसको संभाल नहीं सकती, क्योंकि ये खुदा के बीज हैं। इसलिए यीशु ने कहा था मुझे सामरिया में जाना जरूर है। वहां एक बीज था, जब उस बीज पर रोशनी चमकी। ये भी बात याद रखे कि जो रोशनी है ये बीज बनाती नहीं, रोशनी बीज नहीं बनाती, क्योंकि बीज पहले बीज है। रोशनी जब बीज पर पड़ती है तो वो रोशनी तो बीज के अंदर से जीवन को बाहर निकालती है। इसलिए जब यीशु ने बीज पर रोशनी चमकाई, तो वो बीज जो था उस सामरी के अंदर वो जिंदगी का वो फूट निकला। इसके बाद वो 5 शौहर भी खत्म, वो छठा भी खत्म, क्योंकि उसको 7वां मिल गया था। हमारा जमाना भी देखे, ये 7वां आपका मिल गया। जब ये 7वां आया तो 7वें की आवाज ने आपको पुरानों छठों से बाहर निकाला, क्योंकि आप खुदा के बीज थे। इसलिए आप यहां ऐसे नहीं आए, क्योंकि बीज जो है वो हमेशा वापस आता है, हम बीज दुरुस्त जगह पर आता है। इसलिए आप बीज हैं, इसलिए यहां सही जगह पर आप टिक चुके हैं। हाँ। बीज जो है पतरस बीज था, क्या नहीं था? वो था।
तो जिस दिन यीशु ने यह कहना शुरू किया कि जो कि मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी है, लेकिन वहां 70 थे पहले ही, और जब ये 70 भी वहां पर थे तो ये मैसेज सुनने के बाद वो 70 ने अपने अपने बैग उठाए और वो चले गए, क्योंकि जो भूसा है वो बीज के साथ वारस नहीं हो सकता। इसके बाद एक और वहां था, और जो उनके साथ खिदमत पर भी गया, उसने मौजे भी किए, बीमारों को चंगा भी किया, वापस आकर यीशु को कहते हैं कि बुजुर्ग भी हमारे ताबे हैं। यीशु ने कहा इससे खुश ना हो कि बुजुर्ग तुम्हारे ताबे हैं, ऐसे खुश है तुम्हारे नाम आसमां पर लिखे गए हैं। और लेकिन सुने, जब ईद पैंतीकोस्त आया, इससे पहले कि ईद पैंतीकोस्त का दिन आए, यूदा अक्सरियुती ने भी अपना रंग दिखाया और वो जमात से अलग हो गया, क्योंकि ये जो भूसा था ये बीज के साथ पैंतीकोस्त तक नहीं पहुंच सका। ये सब वापस चले गए क्योंकि वह भूसा थे, इसलिए भूसा बीज के साथ कभी भी वारस नहीं हो सकता। यीशु बीज था। आगे जब उस बीज की जिंदगी दफन की गई तो यहां आपने ये सामने देखा है कि 325 में उसको दफन किया गया। तो इसके बाद वो जिंदगी जब ऊपर आती है तो वो वहां से क्या निकला, एक और बीज। वो बीज क्या था? वो बीज दुल्हन थी। वो निकली कैसे? एक आवाज के साथ। एक आवाज ने दुल्हन को बाहर निकाला। तो जो बीज यहां बोया गया था नीचे, जब यहां से बीज बाहर आया, ये बीज और वो बीज सेम एक हैं। आप देखें, जो दाना जमीन में बोया जाता है, जब वो दाना सिट्टे के अंदर आता है बहुत ज्यादा दानों के साथ, उन दानों में फर्क नहीं होता, वो सेम एक होते हैं। कि जो दाना नीचे है वही ऊपर, उनकी शक्ल एक है। क्या लिखा नहीं रूमियों के खत के अंदर कि जिनको उसने पहले से जाना उनको बुलाया, रास बैठ ठहराया, किस लिए? ताकि बीज के हम शक्ल हो, हमारी शक्ल एक होनी चाहिए। क्योंकि जो बीज नीचे है, ऊपर वाला बीज, उसमें कोई फर्क नहीं होता, वो बिल्कुल एक ही बीज हैं, उनकी खुसूसियात भी एक हैं। आप किसी भी दाने को, जो ऊपर दाने हैं, आप उन दानों को से आटा निकालें तो जो आटा नीचे वाले बीज में है वही उसमें है, इनमें सेम एक जिंदगी है। तो जो जिंदगी नीचे वाले बीज यीशु मसीह में थी, जब ऊपर पैंतीकोस्त के बाद जो बीज दुल्हन बाहर आई, फिर वो दुल्हन के अंदर उसकी जिंदगी है। किसकी जिंदगी? बीज की जिंदगी। बीज क्या है? बीज कलाम है। आगे चलेंगे थोड़ा सा। अगर आप बीज हैं तो आपके अंदर वही जिंदगी होगी जो मसीह के अंदर थी। क्योंकि मसीह ने यह कहा, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, ऐसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और जो जीवन मसीह के अंदर था वही दुल्हन के अंदर आया। एक बड़ी भेद की बात जो हमारे ज़माना में खुली, क्योंकि उस भेद की बात को तमाम ज़मानों में छुपाए रखा था। अगर सी भाई ने यहाँ पर वो मैसेज पढ़ा है, मसीह खुदा के ज़हूर का भेद है, और मैसेज के अंदर ये बात कही गई है कि खुदा जो है वो मसीह में आया। खुदा ने अपने आप कहाँ ढेला? मसीह के अंदर। तो मसीह ने अपने आप कहाँ ढेला? दुल्हन के अंदर। देखिए समुंदर कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है। आप उस समुंदर में से एक चम्मच पानी लें, उसको पिए, तो वो एक चम्मच पानी का जो जायका है वो बाकी समुंदर से फर्क नहीं होता, सेम वही जायका है। क्योंकि वो एक चम्मच के अंदर भी वही खुसूसियात, वही खूबी जो उन बाकी समुंदर में है। अगर आप मसीह, क्योंकि वो एक चम्मच जो पानी है वो उस समुंदर के पानी का एक हिस्सा है। इसी तरह हम जो दुल्हन हैं, हम कहते हैं हम मसीह का बदन हैं, हम उसके हिस्से हैं। जब हम मसीह के हिस्से हैं, जैसे वो पानी का चम्मच समुद्र के पानी का एक हिस्सा है, तो उसमें जायके में फर्क नहीं, खूबी में फर्क नहीं, खुसूसियात में फर्क नहीं। जब हम मसीह के हिस्से हैं
तो हमारी और मसीह की खुसूसियात में कोई फर्क नहीं, हमारी खूबियों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब जो खुदा था वो मसीह में, जो मसीह है वो कलीसिया में आ गया। आज जमीन पर ये समझे सीधा सीधा कि अब जमीन पर जो मसीह दुल्हन है वो यीशु मसीह है। आप जमीन पर छोटे खुदा हैं, छोटे खुदा हैं आप, क्योंकि आप कलाम से निकले हैं। और देखिए, शेर का बच्चा शेर होता है, क्या शेर का बच्चा गीदड़ होता है? ये सच है। शेर का बच्चा क्या है? शेर। तो बैल का बच्चा, हाथी का बच्चा, कबूतर का बच्चा, औकाब का बच्चा, तो खुदा का बच्चा खुदा होता है। अगर आप खुदा के बच्चे हैं तो आप जमीन पर खुदा हैं। तो फिर आप खुदा के बच्चे हैं तो ज़बूर 82 में यह कहा गया, मैंने कहा कि तुम इलाह हो क्योंकि तुम हक ताला के फरजंद हो, क्योंकि हक ताला के फरजंद जो हैं वो इलाह हैं, वो खुदा हैं। तो फिर खुदा और खुदा के बच्चों की खुसूसियात में फर्क होना नहीं चाहिए। अब जो जिंदगी दफन की गई थी, जो जिंदगी इतना कलीसिया में थी, आपको पता वो जिंदगी कैसी थी? वो जो जिंदगी थी कलीसिया के पास, वो जीवन के अंदर बहनें बाल नहीं काटती थी, वो बेहया लिबास नहीं पहनती थी, और वो टाइट्स नहीं पहनती थी, वहां भाई शराब नहीं पीते थे। वो एक मुकद्दस जिंदगी थी, उनमें मसीह की जिंदगी थी। और जब वही जिंदगी आज दुल्हन के अंदर है, फिर आज की दुल्हन भी उसी तरह की जिंदगी गुजारेगी, बिल्कुल सेम उसी तरह की। देखिए, हमारे जमाने के नबी ने बताया कि जब मूसा को मिस्र में भेजा गया ताकि वह इब्राहिम की नस्ल को निकाले, तो जब नबी वहां पर जाता है, कितने लोग वहां से निकले? 20 लाख। कितने? 20 लाख। तो जो 20 लाख थे, उन्हें बहरे कुल्ज़म में मूसा का बसवा लिया था। उनके पास एक नबी भी था, उनके पास आग का सून भी था। लेकिन जब आगे आकर मूसा ने हर कबीला में से एक आदमी लिया और उनको मुल्क कनान में जासूसी के लिए भेजा, कहा जाओ देखो वो मुल्क कैसा है। आप 12 जाते हैं, वापस आए, 2 के पास वो फल था, अंगूर का गुच्छा उनके पास था। जब वापस आए तो 10 जो थे, उन्होंने कहा हम उस वादा में नहीं जा सकते, हम मुल्क नहीं रह सकते, वहां के लोग बड़े कादावर हैं, बड़े जुबार हैं, बड़े कहार हैं, हम इस लायक नहीं कि हम उसको ले सकें। लेकिन जो 2 थे, 2 10 के साथ मिक्स नहीं हुए, 2 ने 10 का इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा लोगों को मत देखो। आज आपको भी कहता हूं, जो लोग आपको बातें करते हैं ना, उनकी बातों पर ध्यान ना दो और उनकी नकमी बातों पर तवज्जो ना दो, क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम मेरे कलाम के सबब से लोग तुम पर लान तान करते हैं, तुम्हारे हक में हक बातें कहते हैं, तो खुश होना, नाए शादमान, आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा बड़ा है। किसकी खातर? कलाम की खातर। तो यहां जो 2 आदमी थे, यानी कि यशवा और कालब, वो बाकियों के साथ मिक्स नहीं हुए। जैसा भाई पहले कह रहा था कि ये चर्च किसी के साथ मिक्स नहीं होता, वो चर्च किसी के साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि वो नबी के मैसेज के साथ खड़े हैं। जो कलाम के साथ खड़ा है वो वादे का यकीन करता है। तो 2 ने वादे का यकीन किया था और कहा कि लोगों को ना देखो बल्कि खुदा के वादे को देखो कि खुदा ने कहा है मैं तुम्हें दूंगा और वो हमें मिलेगा। तो यहां जो 10 थे, उन्होंने वादे का यकीन नहीं किया। तो 20 लाख में से जो मिस्र में से निकले थे, कितने वहां पर गए? 2 गए। अब देखिए बाकी यसुमसी से वो कहने लगे हमारे बाप दादा ने बियाबान में मान खाया, लेकिन यीशु ने कहा वो सब बियाबान में मर गए, गल गए, सड़ गए, क्योंकि वो सब भूसा थे। और वो 20 देखे 10 लाख में से 1, 2 बीज थे, 2 दुल्हन थे। बाकी नबी के कलाम का यकीन ना करते हुए वादे पर शक किया, तो वादे पर शक करने वाले वो भूसा बनकर बियाबान में मर गए, गल गए, सड़ गए, लेकिन जो बीज थे वो अंदर दाखिल हुए थे।
भूसा बीज के साथ वायरस नहीं हो सकता। तो अगर हम बीज हैं तो हम नबी के मैसेज के साथ खड़े रहेंगे। हम दाएं बाएं की बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि बीज जो है, बीज के अंदर वादों का यकीन है। अब आप आज के जमाना के अंदर दुल्हन वो बीज है जिसके बारे में कहा गया था, एक जगह पर लिखे है, उसका छाज उसके हाथ में होगा। उसका छाज उसके, देखिए जब यीशु बीज आया था तो वो बीजों के पास गया, वो सामरी के पास गया, वो पतरस के पास गया, वो कईयों के पास गया, लेकिन बाकियों ने कहा ये बालदबोल है, ये जादूगर है, क्योंकि उनकी आंखें बंद की गई थी, वो उसको पहचान नहीं रहे थे। लेकिन जो बीज थे उन्होंने उसे पहचाना। उन्होंने कहा कि जिसका वादा तुरेत में किया गया, जबूर में किया गया, वो हमें मिल गया, क्योंकि बीजों ने उसको पहचाना था। तो आज के जमाने के अंदर भी एक कलाम का वादा किया गया था, और वो कलाम आज जमाने में आया। और जब वो कलाम आया तो आज जिनकी आंखें बंद हैं वो उस कलाम को नहीं पहचान रहे, लेकिन जो जमाने के बीज हैं वो समझ गए हैं कि ये वही है जिसका वादा मलाकी 4:5 में किया गया, मुकाया 10:7 में किया गया। उन्होंने इस कलाम को पहचान लिया। इस जमाने के कलाम ने भी इस जमाने के बीजों को बाहर निकाला है। और ये बीज कौन है? ये बीज दुल्हन है। आप देखिए जो बात मैंने पहले पढ़ी, उसका छाज उसके हाथ में होगा। अब ये हाथ की बात है, छाज हाथ में है, सर के पास नहीं, बल्कि हाथ में छाज है। तो ये हाथ क्या कर रहे हैं? उसका छाज उसके हाथ में है, और वो हाथ जो हैं वो छाज में गेहूं को फटक रहे हैं ताकि एक गेहूं और भूसे को अलग करें। आप ये बात सुने, ये मैं हाथ बार बार कह रहा हूं कि ये हाथ की बात है, सर की बात नहीं है। तो ये हाथ जो है, ये हाथ बदन है। आज जमीन पर बदन मसीह की दुल्हन है, और जिसके हाथ में छाज है, और वो फटक रही है गेहूं को, ताकि वो गेहूं को अलग करे भूसी से। और ये छाज आज के खादम हैं, ये आज की दुल्हन है जिनके हाथ में छाज दिया गया है। और ये छाज क्या है? ये छाज कलाम है। ये छाज जो कलाम है, कलाम से लोगों को फटका जा रहा है। इसलिए जो छाज ये भूसे से गेहूं को अलग कर रहा है, क्योंकि देखें ये जो भूसी है ये बीज के साथ वारस नहीं होगी, जिस्मानी कलीसिया रूहानी कलीसिया के साथ वारस नहीं होगी। क्योंकि कलाम मुकद्दस में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि लिखा है पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे। यह भी दो बातें हैं। ये बात कही किसने? भाई पलूस ने। ये पहले कलीसिया का फरिश्ता था जिसने कहा कि पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, लेकिन बाकी जो हम जिंदा होंगे बदल जाएंगे। और ये जिंदा होने वाली बात है, ये पहले जमाने में पूरी नहीं हुई, ये आज के जमाने की बात है। पहले तो वो जो मसीह में हुए वो भी जी उठेंगे, और फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे, ये हमारी बात है। हम बदलेंगे जिंदा, और ये बदलने वाले जिंदा होने वाले इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बाद लिखा है बाकी मुर्दे 1000 साल तक कब्रों में रहे। ये दो अलग हैं। हालांकि जो 1000 साल कब्रों में रहेंगे उनमें भी अच्छे काम करने वाले थे, उनमें भी भलाई के काम करने वाले थे, वहां पर भी गरीबों की मदद करने वाले थे, वो बेवा के बच्चों की शादी करने वाले थे। लेकिन वो जिंदा नहीं हुए, क्योंकि वो जिस्मानी थे, वो इब्राहिम की नस्ल नहीं थे। इब्राहिम की नस्ल कौन है? लिखा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, ये उसके लिए रासबाजी गिना गया। इसके बाद उसको खतना का निशान दिया गया। नबी ने बताया खतना का निशान क्या? ये रूल कुदस है का बसमा है। तो ये रूल कुदस का जो बसमा है, इस बात की तस्दीक है कि आपका ईमान कबूल हो चुका। अगर कोई भाई कहे या कोई बहन कहे हम इब्राहिम की बेटी हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा पर ईमान लाई हूं, मैं ईमान लाया हूं, लेकिन अभी तक उस पर रूल कुदस की मोहर नहीं हुई, समझे ईमान कबूल नहीं हुआ। वो इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया था,
इसके बाद उसको खतरनाक का निशान दिया और ये रूह कुदस की मोहर है, इस बात का सबूत कि तेरा ईमान कबूल हो चुका है। उसको मोहर बंद किया गया। आज भी इब्राहिम की जो नस्ल है, हम उसकी नस्ल कैसे बनते हैं? रूह कुदस के बसमा के वसीला से तौबा करते हैं, बसमा लेते हैं यीशु मसीह के नाम में पानी का। इसके बाद रूह कुदस की जब मोहर होती है तब आकर हम इब्राहिम की नस्ल में शामिल होते हैं, तब हम वो बीज हैं, तब हमारा रैप्चर उठाया जाना है। इसलिए इस आखिरी जमाने के अंदर जो बीज है वो दुल्हन है। तो ये जो दुल्हन बीज है, इस बीज के साथ बाकी भूसा वारस नहीं हो सकता। जिस तरह के आपने पहले भी सुना कि जिस तरह नबी ने मिस्र से लोगों को निकाला, हमारे जमाना में भी नबी ने एक दुल्हन निकाली है और बहुत सारे लोग निकाले हैं, लेकिन उनके अंदर काम अभी भी मिस्रियों जैसे हैं। तंजीमों से बहुत लोग निकले, बहुत खातम भी निकले, लेकिन उनकी आदत, उनकी फितरत में अभी तक भी वो तंजीमी बातें चल रही हैं। और ये बीज की बात नहीं है, बीज के अंदर कलाम का जीवन होता है, बीज के अंदर मसीह का जीवन है। और क्योंकि नबी ने बताया कि अब जो तंजीमें हैं ये मर चुकी हैं, वो मौत में हैं। जिंदगी पहले बीज में होती है, फिर उससे आगे एक तने में, तने से ऊपर वो पत्तियों में, पत्तियों से ऊपर सिट्टे में, तो फिर जब जिंदगी बीज में जाती है तो नीचे तमाम हिस्से वो मर जाते हैं, उनमें जिंदगी नहीं होती। तो जो बीज है ऊपर वाला वो भी दुल्हन है, नीचे तमाम हिस्से तंजीमें हैं। तो बिजली जो जिंदगी बीज में चली गई, नीचे तमाम हिस्से मर चुके हैं, अब इनमें जिंदगी नहीं, जिंदगी बीज के अंदर है। तो बीज आप हैं, तो जिंदगी क्या होनी चाहिए? वो जिंदगी मसीह का जीवन होना चाहिए। आपको पता है, एक बात और करूंगा कि ये जो जमाना लुदीकिया का जमाना है, हम लुदीकिया के लोग नहीं हैं, हम लुदीकिया से बाहर आ चुके हैं। लुदीकिया को कहा गया कि तू अंधा है, तू नंगा है, तू कमबख्त है, तू खार है, और तू कहता है मैं मालदार हूं, मैं किसी चीज का मोहताज नहीं। ये लुदीकिया की बात है कि वो अंधा है, इसलिए उसने अपने वक्त को नहीं पहचाना, पैगाम को नहीं पहचाना। लेकिन जो दुल्हन है वो लुदीकिया से बाहर आ चुकी है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू जो ये कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, किसी चीज का मोहताज नहीं, और मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, क्योंकि तू तो गरीब है। बात यह नहीं कि लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, जमाना क्या सोचता है अपने बारे में। मैं अमीर हूं, मैं मोहताज नहीं, मैं दौलतमंद हूं, लेकिन वो जमाने की अपनी सोच है कि जमाना अपने बारे में क्या कहता है। इसलिए यहां बैठे मौजूद लोग भी अपने आप को जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन असल में लोग वो होते हैं जो खुदा उनको समझता है। हम जो भी चाहें समझें, लेकिन जो खुदा हमें समझता है हम वो चीज होते हैं। जमाना कहता है मैं अमीर हूं, खुदा ने कहा तू गरीब है, वो कहता है मैं मुहताज नहीं। उसने कहा मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। तो ये आग में तपाया हुआ सोना क्या है? नबी ने वेदों को खोला कि आग में तपाया हुआ जो सोना है ये यीशु मसीह का जीवन है। अगर हमारे पास यीशु मसीह का जीवन है, हम दुनिया के दौलतमंद लोग हैं। अगर मसीह का जीवन हमारे पास नहीं है तो हम खार हैं, अंधे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं। दौलत बनने के लिए यीशु ने कहा मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, और वो सोना यीशु मसीह का जीवन है। और ये जीवन किसके पास है? ये उसकी दुल्हन के पास है, ये उस बीज के पास है। क्योंकि जो जीवन, जो बीज, जो जिंदगी दफन की गई थी और तंजीमों के जब बीज बाहर आया तो वो जिंदगी उस दुल्हन के अंदर है। तो क्या हमारे पास वो जीवन है जो मसीह का जीवन है? मसीह का जीवन होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे पास मसीह का जीवन होगा, मसीह की खूबियां होंगी, मसीह की खुसूसियात होंगी, तो हम अपने कामों से जाहिर करेंगे कि हमारे पास मसीह का जीवन है। हमने अपनी जिंदगी से जाहिर करना है। दो भाई थे, छोटे ने बड़े से पूछा
कि भैया मुझे बताओ हमारा बाप कैसा था। उसने कहा भाई मुझे साहब यही कहते हैं कि तू अपने बाप जैसा है, तू अपने बाप जैसा है। उसने कहा अच्छा, उसे इसका मतलब यही हुआ कि अगर बाप को देखना हो तो बंदा आपको देखे, क्योंकि आप बाप जैसे हो, आपका उठना बैठना बाप जैसा, आपका मिजाज बाप जैसा, आपका रवैया बाप जैसा, तो बाप को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नबी ने कहा इसी तरह आज के जमाना के अंदर अगर कोई कहे कि मैंने मसीह को देखना है तो वो आपको देखे, मैंने मसीह को देखना वो आपको देखे। और क्योंकि आज के जमाना के अंदर आज का बीज मसीह जैसा है, उसकी खुसूसियात, उसकी खूबियां, उनका उठना बैठना मसीह जैसा, तो आज में अगर कोई मसीह को देखना चाहे तो वो आपको देखे, क्योंकि आप मसीह जैसे हो। इसलिए हमारा मिजाज, रवैया, सब कुछ किस तरह का होना चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए, क्योंकि मसीह के बीज के अंदर, खुदा के बेटों के अंदर मसीह का जीवन है, उसकी जिंदगी है। इसलिए जो मसीह के जीवन रखने वाली बहनें हैं, जब हम शायरबाने में आती हैं तब मुझे पता है कि जो एक हकीकी जिंदगी रखने वाली बहन है वो नाम नासब तौर पर शायरबाने में नहीं आएगी, ना कोई भाई आएगा। खुदा भाई को बरकत दे, भाई जब हमारे पास गए थे बहुत प्यारा मैसेज सुनाया और सारी जमात बहुत बरकत पाई थी। लेकिन वहाँ पर जो खुदा के लोग हैं वहाँ कोई बहन नेल पॉलिश के साथ शायरबानी में नहीं आती, और किसी ने आईब्रो नहीं बनाए। जो बहन या बेटी ऐसे काम करती है उसको हम शायरबानी में शामिल ही नहीं करते। यहां तक कि अगर किसी बहन ने अपने नाक के सुराख को कायम रखने के लिए उसमें कोई तीला भी डाला हुआ है, हम कहते हैं नहीं, क्योंकि ये इस बात की ख्वाहिश है कि किसी वक्त भी कोई चीज इसमें आ सकती है। ये चीजें खत्म हैं, और जिन बहनों के अंदर ये चीजें होंगी समझे कि उसके अंदर मसीह का जीवन नहीं है। क्योंकि मसीह का जीवन में क्या है? जो कि दुनिया से और दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखता है, उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। तो खुदा की मोहब्बत क्या है? खुदा की मोहब्बत रूह कुद्दस है। तो रूह कुद्दस मसीह का जीवन है। जिसमें रूह कुद्दस है उसमें दुनियादारी खत्म है, दुनिया की चीजें खत्म है। वो अब अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से वो अपने खुदा से मोहब्बत रखता है, मोहब्बत रखती है, कि उसमें खुदा की मोहब्बत रूह कुद्दस है। और आज के ज़माना के अंदर जो बीज है वो दुल्हन है, दुल्हन में मसीह की जिंदगी है, और उसकी जिंदगी से मसीह जैसी है। जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। ये मसीह है। अब आगे चले। क्या जब यीशु से कहा गया मुझे तो वो नबी मालूम होता है, तो यीशु ने क्या कहा था? मैं वही हूं, मैं वही हूं। जब यूहन्ना से पूछा गया कि तू कौन है, उसने कहा मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। और जब यूहन्ना को अपने मुकाम का पता था, यीशु को अपने मुकाम का पता था, तो क्या आज की दुल्हन को अपने मुकाम का पता नहीं होना चाहिए? तो आज की दुल्हन को अपने मुकाम पर कायम होना चाहिए, क्योंकि हम कलाम के अंदर कहां पर हैं? हमारा मुकाम क्या है? कि जब हम बुनाए आलम से पेशतर खुदा के दिमाग में थे, और तमाम जमानों में यह भेद छिपा रहा, हमारे जमाने के अंदर आकर खुदा ने इस भेद को खोला कि खुदा जो मसीह में आया, अब वो दुल्हन में आया। तब खुदा कहां पर है? दुल्हन के अंदर। फिर जो दुल्हन है वो कभी दुनिया के साथ इत्तेफाक नहीं करेगी, वो कभी मिशनों के साथ इत्तेफाक नहीं करेगी, क्योंकि पहले आदम की बीवी जो है वो पहले आदम का हिस्सा थी। क्योंकि आदम वो जिस्म था, वो मिट्टी का था, और उसकी बीवी भी मिट्टी की थी। लेकिन हमारा दूल्हा यीशु मसीह वो मिट्टी का नहीं है, वो कलाम है, उसकी बीवी भी कलाम है। तो कलाम के साथ इत्तेफाक करेगा, वो कभी दुनिया के साथ इत्तेफाक नहीं करेगा। इसलिए आप कलाम हैं, आप कलाम के साथ इत्तेफाक करेंगे, आप दुनिया के साथ इत्तेफाक
नहीं करेंगे। नबी ने कहा अगर ऊपर सार गोश्त पोस्ट का हो, नीचे बदन कंक्रीट का हो, तो ये कंक्रीट वाला इसकी कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि गोश्त पोस्ट वाला बदन ही इसकी सुनेगा। इसलिए अगर हमारा सर कलाम है तो अब हम बदन भी कलाम है, कलाम कलाम की सुनेगा। तो फिर ये कलाम जो है, आप कलाम है, कलाम की सुने, इसलिए कि कलाम बीज है। तो बाकी जो दुनिया है, तंजीमें, मिशनें, भूसा, ये कभी भी आपके साथ मिरास नहीं पा सकते। और जब उठाया जाना हो जाएगा, बाकी 1000 साल तक रहें कब्रों के अंदर, तो वो भी वहां पर भी रास्तबा ईमानदार हैं, लेकिन उनका जिस्म नहीं बदला, रैप्चर नहीं हुआ, वो इस काम में उनके साथ मिरास नहीं पा सकते, क्योंकि वो बीज नहीं थे। इसलिए आप बीज हैं। खुदा आपको बरकत दे। ये चर्च में अंदर खुदा आपको लाया है, तो आप यहां पर तैयार हो रहे हैं। तो एक और बात करना चाहता हूं, इजाजत है? भाई बहन ने कहा कि इंडिया के अंदर जो सुनार हैं वो सोने को किस तरह साफ करते हैं, क्योंकि वो सोने को पीटते हैं। सोने में फालतू धातें होती हैं, जब उसको पीटा जाता है और जो धात है वो बाहर, फिर पीटा गया, धात बाहर, और जब तक सारी दातें बाहर निकल नहीं जाती और उसमें से सुनार अपना चेहरा नजर नहीं आता, तब तक वो आपको पीटता रहता है। तो यहां पर जब आप आते हैं, आप सोना है, तो फिर आपको यहां भाई साजिद खुदा के कलाम से आपको पीटता है और दुनियादारी निकालता है, फालतू दातें निकालता है, ताकि तमाम दुनियादारी बाहर चली जाए और आपकी जिंदगी में पूरा मसीह नजर आए, ताकि आप उसके बेटे के हम शक्ल बन जाएं। तब आकर आपके साथ कोई भी भूसा वायरस नहीं हो सकता, क्योंकि भूसा, आप भूसे से अलग हो चुके हैं, भूसे को छोड़ चुके हैं, अपनी सही जगह पर आ चुके हैं। और जब रिबका आ चुकी थी और रिबका पर उसने भेंट खोले एलीएजर ने, और उसकी सहेलियां भी थी, जब रिबका अपने दूल्हे के पास गई, इसहाक के पास गई, तो बाकी सहेलियां नहीं गई थी। कौन गई? रिबका, क्योंकि वो उसके साथ मिराज पा नहीं सकती थी। आज के जमाने के अंदर भी या एक रिबका है जो मसीह की दुल्हन है, तो ऐसे रिबका के साथ बाकी तंजीमें, मिशनें कभी भी मिराज पा नहीं सकती, क्योंकि ये बीज है और बीज भूसे से अलग हो चुका है। अब भूसा बीज के साथ वारिस नहीं हो सकता। इसलिए आप बड़े मुबारक लोग हैं, आप खुशकिस्मत लोग हैं, आप बना आदम पेश से चुने हुए लोग हैं, और जो खुदा के पहले ज़हन में थे, आप खुदा के ख्याल थे, आप खुदा के हिस्से थे, और वक्त पूरा होने पर खुदा ने अपने हिस्सों को बाहर निकाला ताकि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाए। उसने कहा था मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और फिर मैं आऊंगा तुमको लेने के लिए, जहां मैं हूंगा वहां तुम होगे। देखिए इब्राहिम इस जमीन पर वो तंबुओं में रहता था, वो उसने अच्छा महल नहीं बनाया, क्योंकि वो एक अच्छे शहर की उम्मीद में था, अच्छे शहर का मुतलाशी था, जिसका बनाने वाला खुद खुदा था। तो इसलिए यीशु ने कहा मैं जाता तुम्हारी जगह तैयार करूं। वो जगह तैयार है, अब हमें तैयार होने की जरूरत है, ताकि हम उस मुकाम को हासिल करें जिसका वादा हमारे खुदा ने हमारे साथ किया है। जहां मैं हूंगा वहां, जहां वो बीज होगा वहां ये बीज होंगे, जहां दुल्हा होगा वहां दुल्हन होगी, क्योंकि दुल्हन जो है उसके साथ बाकी मिरास पा नहीं सकते। तो ये बात है कि आप आम लोग नहीं हैं, आप बड़े खास लोग हैं, क्योंकि आप बनाए आलम से पेशतर चुने हुए लोग हो, और जिनको इस ज़माना के अंदर खुदा ने नबी की आवाज़ के जरिए से बाहर निकाला। ये भी बात याद रखें कि नबूवत कहती है कि वो बेटों के दिल वालिदैन की तरफ माइल करेगा। वालिदैन आप जानते हैं, क्योंकि आप पास बेहतरीन खादम है जिसने आपको बातें सिखाई हैं कि वालिदैन वो रसूल हैं, वो तलीम है, और उस तलीम की तरफ बेटों के अलावा कोई और नहीं माइल होगा, और उनकी तरफ सिर्फ बेटे ही आएंगे, क्योंकि बेटे जो हैं वो पहले से चुने हुए हैं। और नबी को इसलिए भेजा कि बेटों को उस इब्तदाई तलीम सुलह की तरफ माइल किया जाए।
बेटे माइल होंगे, दूसरों के साथ जितनी मर्जी बहस करें, जितना तकरार करें, जितना मर्जी समझाएं, कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। सिर्फ बेटे बाहर आएंगे। और जब उकाब मादा आई तो चूजों ने सुनी नहीं, सिर्फ उकाब की आवाज को उकाब के बच्चे ने सुना। इसलिए हमारे जमाने के अंदर एक उकाब आया है, एक नबी आया है, और उसकी जब आवाज उसने दी तो दुनिया के अंदर उकाब जो खुदा के बच्चे थे उन्होंने उसका आवाज का कबूल किया। कोई चूजे आवाज का कबूल नहीं कर सकते। तो फिर यह भी याद रखे कि चूजे उकाबों के साथ मिरास भी नहीं पा सकते, बूसा उकाबों के साथ वारिस भी नहीं हो सकता। इसलिए उकाब जो है वही मिरास के वारिस हैं। बेटे मिरास पाएंगे, बीज मिरास पाएंगे, बूसा बीज का वारिस नहीं होगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।